जा रहे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम भी सब ठीक ठाक हैं। बस रूटीन की तरह आज की रूटीन भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन आज है सैटरडे और छुट्टी थी और हम लेट उठे हैं और नाश्ता भी लेट हो गया। मतलब नाश्ता तो नहीं, आप इसे लंच ही कह सकते हैं। तो ये बस मैंने अब चीज़ ऑमलेट बनाया, पराठे बनाए और सालन को गर्म किया। रामीन जो है वो ऑमलेट नहीं खाती, उसके लिए अंडा फ्राई किया। और बस जो बाजी हैं मेरी काम वाली आंटी हैं, उनके लिए भी नाश्ता साथ रेडी किया और चाय शाय बनाई। तो और हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। आज गर्मी बहुत ज़्यादा, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है और धूप है शदीद किस्म की, बहुत ही गर्मी है। तो ये हम फिर नीचे आ गए ना, हम नीचे आ गए शाम को। और ये बस अब रानिया जो है, ये रानिया की बातें हैं, ये अपनी आपा को सुला रही है। किसको सुला रही है? आराम से, काके को तो मारने लग गई हो, सुलाने की बजाय तो। ध्यान से पानी ना ना भैया, छोड़ दो। ये देखा वो आपकी तरफ से देके फेंक रही है। और अब ये बच्चे रेडी हो गए हैं और हमारा प्लान बन गया कि हम पैकेजेस चलते हैं। एक्चुअली माशाल्लाह मेरे भाई की प्रमोशन हुई और उन्होंने हमें पैसे भेजे थे कि आप बच्चों को ना, सब बहनों को पैसे भेजे कि आप अपने बच्चों को ट्रीट दीजिएगा। तो हमने कहा चलो आज सैटरडे चले हम पैकेजेस चलते हैं, वहाँ बच्चों को कुछ खाना खिला पिला देंगे अपने भाई की तरफ से। तो ये बस ये बच्चे रेडी हो गए। राही हुसैन ने फ़र्स्ट टाइम जो है शलवार कमीज़, काफ़ी मतलब अरसे के बाद शलवार कमीज़ पहनी है। और ये वाली जो शलवार कमीज़ थी इसकी न्यू थी और ये पहनता ही नहीं, इसे शौक़ ही नहीं शलवार कमीज़ पहनने का। बड़ी मुश्किल से इसको मैं पहनाती हूँ, हालांकि जब ये छोटा था तो इस हर फ्राइडे को मैं इसे शलवार कमीज़ ही पहनाती थी। लेकिन अब जब से बड़ा हो गया, बच्चे अपनी मर्ज़ियाँ करते हैं, तो ईद पे भी बड़ी मुश्किल से ही पहनता है, चुपती है, बस यही करता रहता है। तो आज भी मैंने इसको कहा कि नहीं तुम पहनो ना शलवार कमीज़, तो फिर इसने पहन ली शलवार कमीज़। फ्राइडे को भी मैं कहती रही, इसने थोड़ी देर पहनी और फिर उतार दी। तो मैंने कहा आपको इतनी प्यारी लग रही है तो आप पहन लो आज शलवार कमीज़ ही। तो ये फिर उसने शलवार कमीज़ पहनी। अब हम पैकेजेस आ गए हैं, एंटर हुए हैं पैकेजेस में। और बस अब यहाँ से सबसे पहले हम फूड कोर्ट में गए थे और हमने खाना खाया। और खाना ऑर्डर करने में भी काफ़ी हमें टाइम लग गया, सोचने में बच्चों के साथ। और कभी बच्चों को वॉशरूम जाना था, कभी कोई मसला। तो फाइनली हमने ऑर्डर किया और फिर ऑर्डर तो 15 मिनट तक आ ही गया था, लेकिन फिर भी हमें तकरीबन 3-4 घंटे तो लग ही गए थे यहाँ पे पैकेजेस में। और काफ़ी अरसे के बाद ही हम पैकेजेस भी आए हैं अता के साथ, क्योंकि वैसे तो मेरा जब भाई आया हुआ था तो हम तब भी आए थे। जब मेरी सिस्टर बड़ी आई थी घर देखने के लिए तो तब भी मैं गई थी उनके साथ, लेकिन अता के साथ मैं काफ़ी टाइम बाद ही आ जाई हूँ। तो क्योंकि अब हम ज़ाहिर बात है ग्रॉसरी यहाँ से नहीं करते हैं, तो पहले ग्रॉसरी के लिए हमें आना पड़ता था। अब ग्रॉसरी हम इम्तियाज़ से कर लेते हैं, तो इसलिए हमारा हाइपर में चक्कर जो नहीं है कम ही लगता है। और हाइपर की भी आगे स्टोरी सुनाती हूँ आपको जो हमारे साथ हुआ वहाँ भी।
कोई बैग नहीं लिया आपने? चलो रहने दो फिर। चाहिए नहीं। जाओ ले आओ बैग। जा रहा हूँ ले भागलपुर। जमीन को पहना दो। अब हमने बस खाना वगैरह माशाल्लाह खा लिया, बच्चों ने भी मैंने भी। तो हम हाइपर की तरफ आए और हाइपर से हमने ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करनी थी, तो मैंने ना प्याज वहाँ पे देखे। हम तो डीसी रेट पे थे 138 के, तो हमने सोचा कि चलो यही ले लेते हैं। लेकिन वो हमने पूरा 5 केजी का बॉक्स वहाँ से उठा लिया। जब वो उठाया हमने तो वो हमने फिर बिल में मतलब अपने कार्ट में रख लिया। तो जब उसका बिल हुआ तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने का होगा 2500 रुपये।
का वो सिर्फ अकेला 5 किलो 2500 रुपये के प्याज 5 किलो, ये आप हमारी ट्रॉली में भी देख सकते हैं। और वो पता लगा जी ये तो प्रीमियम मतलब क्वालिटी के प्याज थे, ये तो वाले प्याज ही नहीं थे। बस मैंने कुछ यहाँ से क्रैकर्स बच्चों के लिए और थोड़ा सा चिकन मुझे चाहिए था, वो मैंने ले लिया, क्योंकि पता नहीं अब काफ़ी दिन लग जाने थे इम्तियाज़ में जाने में, तो मुझे बच्चों के लिए मतलब लंच वगैरह के लिए अमूमन चाहिए होता थोड़ा बहुत बोनलेस चिकन, वो मैंने फिर बनाना था कुछ, तो मैंने वो भी ले लिया थोड़ा साथ, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं, थोड़ी सी चंद चीज़ें में हमने ली। और हमने ये बिल करवाया, जब बिल करवाया तो बिल 5,500-6 हज़ार रुपया तो होता। हैरान कि ये क्या हुआ, बिल इतना ज़्यादा कैसे हुआ। बाद में पता चला कि 1000 की तो सिर्फ खजूरें थी और 2500 के तो सिर्फ प्याज ही थे। तो अमूमन ये हाइपर स्टार में होता है कि एक तो इन पे टैक्स बहुत लगाते हैं, हर चीज़ के ऊपर इनके टैक्स होता है। वहाँ पे कुछ और प्राइस होती है, जब बिल होता है प्राइस और होती है। यहाँ लोग आगे पीछे चीज़ें कर देते हैं। अमूमन जब हम कपड़े वगैरह भी ख़रीदती थी मैं, तो ऐसे ही होता था कि जो मैंने शर्ट वहाँ से उठानी उसका बिल करवाना, उधर प्राइस और होती थी, बिल में कुछ और आ जानी, तो ऐसे मसले मसाइल हुआ करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इम्तियाज़ में ऐसा नहीं होता, वहाँ बड़ी अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं, हर ट्रॉली में अपने अपने तरीके से मतलब वो पड़ी होती हैं और प्राइस उनके ऊपर भी लिखी होती है टैग पे। तो ज़िंदगी आसान हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे। बस आज का डेली डोज़ तो यही था और ये हमारी वापसी हो रही है। अता ने एटीएम से कुछ पैसे लेने थे, उन्होंने कहा चलो मैंने अब स्पेशल एटीएम पे क्या रुकना, इधर है तो मैं इधर से निकलवा लेता हूँ। और बस ये थोड़ी सी चीज़ें हमने ख़रीदी और बच्चों ने भी थोड़ा सा एंजॉय किया, खाया पिया। और भाई का भी शुक्रिया, अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत तंदुरुस्ती और कामयाबियाँ दे और हम बहनों के साथ हमेशा उसका इसी तरह प्यार बना रहे, अपनी हर खुशी और गम में हम इकट्ठे रहें, यही दुआ है मेरी आप सब के लिए भी, आप सबको भी, जितने मेरे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं मुझे, अल्लाह ताला उन सबको भी खुशियाँ दे और आपका बहन भाइयों में माँ बाप को भी और सब जो है सलूक इत्तेफाक के साथ रहें। और बस यही मेरी दुआ है। अब जो ये मैंने एक क्लिप था, ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, मैंने आपको बताया था ना मैं अपने भाई की तरफ गई थी, तो हमने मशीनरी स्टोर से शॉपिंग की थी, कंटेनर मार्केट से। तो वो मेरी शॉपिंग अभी रहती थी, मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, वीडियो मैंने बना ली थी। नॉन स्टिक बर्तन मैंने लिए आज। अच्छा, मैंने हाइपर से भी काफ़ी अच्छे नॉन स्टिक बर्तन देखे, तो अच्छे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे भी अच्छे मिल गए और मेरे प्राइस भी मेरे रेंज के अकॉर्डिंग थी, अच्छी प्राइस में मुझे चीज़ें मिल गई। ये मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया और ये ऊपर जो हार्ट शेप है ये एक सिलिकॉन का बना हुआ है, इसमें मतलब आप अंडा वगैरह फ्राई कर सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने कप केक के लिए और ये बीटर्स मैंने लिए छोटे बड़े, और ये बड़ी मैंने बारबेक्यू स्टिक्स ली। और ये जो सिल्वर का आप देख रहे हैं ये तरबूज जो है वाटरमेलन कटर होता है, ये ले लिया। अच्छी सी बड़ी सी नाइफ़ ले ली चॉपिंग के लिए, लेमन जो हम करते हैं उसके लिए। ये देखें छोटा सा बीटर मैंने लिया और आइसक्रीम स्कूप लिया। और ये भी इसी तरह एक सांचा था अंडा वगैरह फ्राई करने के लिए। चम्मच मुझे छोटे बच्चों के लिए, आपको पता है बच्चों के घरों में छोटे स्पून ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो मैंने लिए। ये आपके सामने छोटी छोटी चीज़ें मैंने ये सारी मशीनरी स्टोर से उसकी शॉपिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सारा ज़रूरत का घर की काफ़ी चीज़ें मुझे जो है मिल गई। तो ये वाली जो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी मुझे प्यालियाँ थी 2, ये जब मैं लावा केक वगैरह बनाती हूँ माइक्रोवेव में तो ये बड़ी अच्छी रहती हैं। और जो वाइट वाली आपने देखी थी ये डिस्पोजेबल थी, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे ये ढेर पड़े हुए थे और ये मुझे 120 में काफ़ी ज़्यादा जो मिल गई। तो अभी हम घर की तरफ वापस आ रहे हैं, ये वहाँ से हाइपर से पैकेजेस से। तो बस ये हमारा आज का डेली डोज़ है और अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।